तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मैं इथन है मिस्टर फीमेल डिमनेस विलेनेस की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, जो मदर गॉडेस होती है उसकी जो स्पिरिट का एक पार्ट होता है वो अब भी जिंदा और सही सलामत होता है, और इस टाइम ना वो ना वू चैन की बॉडी के अंदर होता है। मगर दोस्तों जैसे ही ना वू चैन की आंख खुलती है ना, वहां पर जो सिल्विया होती है वो ना वू चैन की इज्जत लूटने के लिए तैयार बैठी होती है। और दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना वू चैन को देखते हैं, जिसको इस टाइम ना सिल्विया ने ना बड़े कैजुअल तरीके से बांध के रखा होता है। और उसे वहां पे वू चैन कहता है कि सिल्विया आखिर ये तुम कर क्या रही हो, देखो तुम ये अच्छा नहीं कर रही। और उसे एक ना वहां पे हम लोग सिल्विया को देखते हैं, और फिर सिल्विया कहते कि ये तुम क्या कह रहे हो आखिरकार। कहते कि मैं तो तुम पे बहुत ही ज्यादा इजी जा रही हूँ, जैसा कि मैं पहले कभी भी नहीं कही। और फिर उसे एक वहां पे सिल्विया बोलती है, कहती कोई बात नहीं, अगर लूली ने पहला बच्चा ले लिया, कहते कि क्यों ना दूसरा बच्चा मैं खुद ले लूं। और उसे एक ना वहां पे ना जो सिल्विया होती है वो चैन बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है। और उसे वहां वो चैन कहता है कि लेकिन जो ड्रैगन क्लैन है उसको ना वाकई में एक अगले वारिस की जरूरत। और उसे वहां पे ना जो सिल्विया होती है वो कहती है, कहते कि एल्फ क्लैन को भी एक जरूरत है। कहते क्या तुम्हें नहीं पता कि जो एल्फ क्लैन है वो भी अफर में ना पॉपुलेशन क्राइसिस से गुजर रही है, और कहते कि मुझे भी अपनी आबादी बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी है। और उस वक्त वहां पे सिल्विया कहते कि तुम लूली को बच्चा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं दे सकते। और उस वक्त वहां पे वूचैन कहते कि पगली ये ऐसे मांगने वाली चीज नहीं है। और उस वक्त वहां पर ना जो ना सिल्विया होती है वो वूचैन की गलत जगह पे टच करते हुए कहते कि लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और कहने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। और उस वक्त वूचैन कहते कि सिल्विया अभी इस चीज का टाइम नहीं है। और उस वक्त ना वहां पर ना जो सिल्विया होती है वो कहते कि नहीं अब मुझसे और ज्यादा वेट नहीं होता, कहते कि जल्दी करो हम लोग को और चीजें करनी चाहिए। और उस वक्त ना वहां पर ना जो सिल्विया होती है 1 मिनट के लिए रुक जाती है। और उस वक्त वहां पे ना जो सिल्विया होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि आखिरकार ये करते कैसे, मुझे तो तरीका ही नहीं आता। और उसे ये फोन की जो वो चैनल होता है वो कहता है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम मेरी इज्जत लूटने के चक्करों में फिरी थी। और उसे एक ना वहां पर जो सिल्विया होती है वो कहते कि ये सब छोड़ो, जल्दी करो और मुझे बताओ कि आगे मुझे क्या करना है। कहते कि मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। और उसे एक वहां पे वो चैन कहता है कि शर्म वो भी अब तुम्हें आ रही है। और उसे एक ना वहां पे वो चैन बोलता कहता है कि वैसे भी अगर ना तुम हजारों बच्चे पैदा कर लोगे ना, तब भी तुम्हारा जो एल्फ क्लैन का जो क्राइस है वो ऐसे खत्म नहीं होगा। और ये बात मुझे खुद मदर गोडेस ने कही है। ये सुन के ना उसे एक ना वहां पे सिल्विया कहते क्या मदर गोडेस क्रिएशन। और फिर सिल्विया बोलती है, कहती कि मैंने तो यही सुना कि हजारों साल पहले ही जो मदर गोडेस है वो असल में चली गई थी, यानी मर थी। तो कहते कि तुम उसको कहाँ से बीच में लेके आ गए हो। और उससे वहां पे ना वो चैन कहता कि नहीं, असल में ना मदर गोडेस नहीं मरी, असल में उन्होंने मेरी ड्रीम में ना मेरे से बात किया के। और उससे वहां पे वो चैन कहता कि तुम मुझे जाने दोगी तो मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। और उससे ना वहां पे जो सिल्विया होती है जल्दी फिर अपने कपड़े पहन लेती है। और उससे वहां पे फिर सिल्विया कहते कि अब जल्दी से मुझे बताओ कि आखिरकार मदर गोडेस से क्या क्या बताया तू। और उससे वहां पे सिल्विया कहते कि ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरे क्लैन के लोगों की ना असल में पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से कम हुई है। और उससे वहां पे वो चैन बैठते हुए कहता है कि पहली जोन सी चीज मैं जानता हूँ ना, असल में ना मेरे ड्रीम के अंदर ना जो मदर गोडेस है वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकती है। कहता है कि मगर मेरा ड्रीम जो है वो नॉर्मल ड्रीम नहीं था। और फिर वो चैन बोलता है, कहता है कि तुम्हारा क्लैन की जो पॉपुलेशन है तेजी से इसलिए नीचे गिरी है, इसकी एक जो वजह है वो असल में ना दूसरी दुनिया से जो हीरोज है वो है। कहते हैं क्योंकि तुम्हें पता है कि ये एक पूरा गेम की तरह सिस्टम है। कहते हैं कि मगर इससे भी बड़ी वजह ये है कि असल में ना गोडेस और डिमनेस की आपस में फाइट की वजह से ना तुम्हारी जो क्लैन है ना उसकी पॉपुलेशन तेजी से नीचे आ रही है। ये सुन के उससे ना वहां पर ना जो सिल्विया होती है वो कहती कि मगर ऐसे कुछ कैसे हो सकता है। और उससे वहां पे सिल्विया कहती है 1 मिनट को, असल में ना गोडेस और डिमनेस की फाइट कभी भी खत्म नहीं हो पा रही। कहते हैं कि यहाँ तक कि इसमें गोडेस की भी कसूर है, क्योंकि जो गोडेस ऑफ हार्मनी है उसका भी बहुत कसूर है, वो भी अभी तक ना वॉर को खत्म करने में कामयाब नहीं हो पा रही। इसकी एक वजह ये हो सकती है शायद वो खुद भी नहीं करना चाह रही हो। और उससे वहां पे वो चैन कहते कि नहीं, इसमें गोडेस ऑफ हार्मोनी का अकेला कसूर नहीं है, बहुत फिर डिमनेस का भी कसूर है। और इसके अलावा ना वो जो असल जो मेन रीजन है ना वो दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज हैं। कहते कि वही असल में मेन रीजन है। और उससे वहां पे सिल्विया कहते कि फिर इस मामले को मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट करूंगी और इस मामले में और इन्फॉर्मेशन निकालूं से। और उससे एक ना वहां पर ना दोस्तों यहीं से हमारा जो सीन होता है वो नष्ट हो जाता है। और हम लोग ना इस टाइम ना जो लूली का जो पैलेस होता है ना उसको देखते हैं। और उससे एक ना वहां पर ना जो लूली होती है वो ना अपना जो बेबी होता है उसके साथ बैठी होती है, और वो कहती है कि ये क्या कह रही हो। और फिर लूली बोलती है, कहती कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिन हीरोज को ना मदर गोडेस ने क्रिएट किया था वो अब हमें ही मारने लग गए हैं, और हमारी जो रेफीज है उनके बंदों को कत्ल कर रही है। और उसे वहां पे सिल्विया कहती कि हाँ बिल्कुल ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ कि ताकि हम लोग ना इस मामले में ना साथ में इन्वेस्टिगेशन कर पाए। और उससे एक ना वहां पे ना जो सिल्विया होती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती कि हाँ ठीक है, लेकिन उसे एक अपने दिल में ना लूली को बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां दे रही है। और फिर सिल्विया कहती कि तुमने मेरे लिए उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ तुम खुद लेके निकल गई हो। और उससे वहां पे ना फिर सिल्विया होती है वो कहती कि वैसे हमारी जो टीम है वो ज्यादा अच्छी तो नहीं बन पाएगी, कहते कि मगर फिर भी बाकी गोडेस की निस्बत ना तुम फिर कुछ रिलायबल हो, इस वजह से ना मैं तुम्हें अपनी टीम के अंदर शामिल करना चाहता हूँ। और उसे एक टाइम वहां पे ना जो लूली होती है वो भी अपने दिल में गंदी गंदी गालियां देते हुए कहती है कि वाकई में सिल्विया बहुत ही ज्यादा मुझसे जेलस है, कहती है कि लेकिन फिर भी इसके साथ मैं काम तो कर ही सकती हूँ। और उसे वहां पे ना जो लूली होती है वो सिल्विया के मुंह पे कहती फिर चलो ये बताओ कि हम लोग ना कोऑपरेट कैसे करें। ये सुन के ना उसे वहां पे ना जो सिल्विया होती है वो कहती है कि हम लोग ना उनको लालच देके ना किसी चीज की ना बाहर निकालेंगे, जैसे ही वो हीरोज ना उस चीज को लेने के लिए आएंगे ना तो कहते हैं कि हम उससे ना उनके ऊपर हमला कर देंगे। और उससे वहां पे लूली बोलते कहते कि मगर अचानक से ना उन्होंने अपनी पावर को बूस्ट कर लिया मदर गोडेस की हेल्प से, तो कहते कि हम लोग उससे क्या कर पाएंगे। ये सुन के उससे एक ना वहां पर ना जो ना सिल्विया होती है वो कहती है ये तो बहुत
ही ज़्यादा बुरा होगा। कहते कि लेकिन इसी काम के लिए तो हमें लिलित की पावर चाहिए होगी। कहते शायद लिलित वाहिद है जो उनको काबू कर पाए। और उसे वहाँ पे फिर सिल्विया बोलती है, कहती कि मगर उस सबसे पहले ना हमें ना उन सब के नाम जमा करने होंगे और उन सब की एक लिस्ट बनानी होगी, ताकि हम लोग ना उनको आराम से हंट कर पाए, और जिनका हमें पता होना ये पावरफुल है उनके लिए हम लिलित को लेकर जाएँगे। और कहते कि हम कोशिश करेंगे कि हम लोग ना वू चैन को इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व मत करें। कहते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मिशन है। कहते क्योंकि वो जो हीरोज़ है उनको असल में ना मदर गॉडेस की पावर से क्रिएट किया गया है। कहते कि इस वजह से वो वीक तो बिल्कुल नहीं होंगे। और उससे एक ना हम लोग ना वू चैन को देखते हैं जो वहाँ से चल के जा रहा होता है, और उससे एक ना वहाँ पर जो वू चैन होता है वो ना सीधा यूयुन के कमरे में जाता है, और वो कहते मुझे लगता है तुम उठ रही होगी। लेकिन उससे एक ना वहाँ पर ना जो एक मेड होती है वो ना वू चैन के ऊपर नजर रख खड़ी होती है, और उससे एक ना वहाँ पर ना वो जो मेड खड़ी होती है वो बोलती है, कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ जाके ना जो लॉर्ड लिली था उनको रिपोर्ट करना होगा कि लॉर्ड मैसेंजर ना यूयुन के कमरे के अंदर जा रही है। उससे एक ना वहाँ पर ना हम लोग वू चैन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है, और उससे एक ना वहाँ पे ना हम लोग बेड पे देखते हैं जहाँ पे ना जो यूयुन होती है वो अब भी सो रही होती है। और फिर यूयुन कहती है, कहती कि अभी दोपहर फारी हुई है और तुम मुझे अभी उठाने आ गए। और उससे एक ना वहाँ पे यूयुन कहती कि मैं पूरी रात से गेम खेली हूँ, अभी मैं सो रही हूँ, जाओ मुझे डिस्टर्ब ना करो। और उससे एक ना वहाँ पे वू चैन के ऊपर ना एक अटैक कर देती है सीधा यूयुन, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट सीधा उधर फेंकती है, और वो कहती है कि या तो जाओ या तो मर जाओ। अब ये सब कुछ देख के ना उससे वहाँ पे वू चैन बोलता है, कहता है कि तुमने आखिरकार ना मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड निकालने पे मजबूर कर दिया है। और उससे एक ना वहाँ पे वू चैन जल्दी से आगे बढ़ता है और सीधा जाके ना जो यूयुन जो चादर है उसको उठा लेता है, और उससे एक ना वहाँ पे जो यूयुन होती है वही बिल्कुल गुस्से में पागल होकर सीधा वू चैन पे अटैक कर देती है। लेकिन उससे एक ना वहाँ पर जो वू चैन होता है वो सीधा उसके मुंह के अंदर ना एक बर्गर डाल देता है। अब ये देख के ना उससे एक ना वहाँ पे यूयुन बिल्कुल शांत हो जाती है और चुपचाप बर्गर खाने लग जाती है। और उसे वहाँ पे वू चैन कहता है कि मुझे हमेशा से पता था इसको कैसे काबू करना है। और उसे एक ना वहाँ पे ना जो यूयुन होती है वो जल्दी से कोल्ड ड्रिंक खोल के वही पीने लग जाती है। और फिर यूयुन कहते क्या हुआ, सिल्विया ने तुम्हें चूस के फेंक दिया, या फिर तुम काबिल ही नहीं थे कि तुम सिल्विया के साथ वो सब कुछ भी कर पाओ। ये सुन के फिर वो चैन कहते कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे ना आगे के लिए तुम्हारी पावर की जरूरत पड़ेगी। कहते क्योंकि जो सिल्विया और जो लूली है ना वो खतरे में है। कहते कि इस वजह से मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत पड़ेगी आगे। और उससे एक ना वहाँ पे ना जो यूयुन होते हैं वो कहते इसमें मुझे तो कोई मसला नहीं है। कहते कि मगर फिर भी। और उससे एक ना वहाँ पे यूयुन आगे चलते हुए कहते कि तुम्हें मेरे साथ ना गेम खेलनी पड़ेगी, और कहते कि फिर तुम्हारा जो मैना है ना उसको भरने में ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, यानी दोस्तों एक की फ्यूचर पावर समझ लो। उसे वो चैन कहते तुम कौन सी गेम खेलना चाहती हो। और उसे एक ना वहाँ पे यूयुन कहते कि तुम बैठो मैं अभी गेम उठाती हूँ। और उसे एक ना वहाँ पे ना जो वो चैन होता है वो जाके बैठ जाता है, और जो यूयुन होती है गेम सेलेक्ट करने लग जाती है। और उससे एक ना वहाँ पे ना जो यूयुन होती है वो बहुत सी गेमों को रख रही है और उठा रही होती है, लेकिन उससे एक ना वो एक गेम चुन लेती है, और ये पोकेमोन गेम होती है। और उससे एक ना वहाँ पे ना जो यूयुन होती है वो सीधा वो चैन की गोद में जाके बैठ जाती है, और वो कहती है कि अब इस गेम खेलने में मजा आएगा। अब ये सब कुछ देख के ना फिर वो चैन बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते कि एकदम यूयुन क्या हो गया, ये पहले से बहुत ही ज्यादा अलग गया है। लेकिन उससे यूनची कहता है कि चलो छोड़ो, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और इस टाइम ना जो ना यूयुन होती है वो यू चैन की गोद में बैठी बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रही होती है। लेकिन उससे हमारा जो सीन होता है वो लिलित के पश्त होता है, जहाँ पर लिलित कहती है कि वाकई में क्या तुमने सच में खुद देखा है कि जो वो चैन है वो कमरे में जा रहा था। और उससे वहां पे वो मेड कहती कि हाँ बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उससे वहां पे ना जो ना लिलित होती है वो फिर आगे बढ़ती है और वो कहती कि सच बताओ क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि जो वो चैन है वो अकेला यूयुन के कमरे में जा रहा था। ये सुन के फिर वो मेड कहती कि हाँ बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसे एक ना वहां पे ना जो लिलित होती है वो कहती कि बहुत अच्छा, अब मैं जाके ना जो ना वो चैन है ना इसकी जो असल नेचर है उसको अनकवर, और इसे जो मुझे कहा था ना ये मुझसे सच्चा प्यार करता है वही पता लग जाएगा। और उसे वहां पर ना हम लोग ना फिदा लिलित को देखते हैं जो यूइन के कमरे के बाहर ना छुपके खड़ी होती है, और उससे एक ना वो ना अंदर से ना कान लगाए कुछ आवाज करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उससे एक ना अंदर से ना बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी आवाजें आने लग जाती हैं, जिसको सुन के ना जो उसे एक लिलित होती है बहुत ही वह शर्माने लगती है, और वो कहती है कि ये दोनों असल में अंदर कर क्या रहे हैं। और उससे एक ना वहां पे जो लिलित होती है गुस्से में दरवाजे को टांग मार के सीधा अंदर चली जाती है, और वो कहती है कि देख लिया मैंने तुम दोनों को जो तुम हरते कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो अंदर गौर से देखती है अंदर ना वो दोनों बैठे ना गेम खेल रहे होते हैं, और उससे एक ना वहां पे जो लिलित होती है वो वहीं पर चुप हो जाती है। और ये देख के ना उससे एक ना वहां पे लिलित बहुत ही वह शर्माते हुए कहती क्या तुम दोनों तो सिर्फ गेम खेल रहे हो। और उससे एक वहां पे लिलित कहती कि बुरा ना मानना, मैं बस यहाँ पे देखने हुई कि आखिरकार तुम कर क्या रहे थे, बस मैं जा रही हूँ। लेकिन उससे एक ना वहां पे ना वो चैनो यू यू ना सीधा ना लिलित को ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई बहुत ही वह बड़ा कांड कर दिया है। और उससे एक ना वहां पे जो लिलित होती है वो सीधा अपनी मेड को देखती है, और उससे एक वहां पे ना लिलित आगे बढ़ती है और सीधा उसको पकड़ लेती है, और वो कहती है कि तुमने मुझे फंसाया है। ये सुन के वो मेड कहती है कि लेकिन मैंने तो सिर्फ आप इतना ही कहा कि जो लॉर्ड मैसेंजर है वो ना कमरे के अंदर गए, आगे तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। और उससे एक ना वहां पे लिलित दरवाजा गुस्से में बंद करके चली जाती है, और वो कहती है कि इसका मतलब है कि मैं वू चैन को अभी तक एक्सपोज नहीं कर पाई। और उससे वहां पे वू चैन कहता है कि अच्छा है कि मैंने ना पहले ही ना एक इल्यूजन यहाँ पे सेट करके रख दिया था ताकि जो लिलित है उसको कुछ पता ना चले। कहता है कि जब भी मैं मैना रिप्लेस कर रहा होता हूँ ना तब हमें इसमें कुछ ऐसे ही सीन करने पड़ते हैं, यानी दोस्तों अगर इन दोनों का ना आपस में बॉडी में कॉन्टैक्ट होगा ना तब भी ना जो असल में यून का जो माना है ना वो ना असल में वू चैन की बॉडी में भी जा पाएगा। और उससे वहां पे वू चैन कहता है कि ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना कोई भी लोग ना जल्द गलत फहमी में आ जाते। ये सुन के उसे वहां पे यून कहती है कि फिक्र ना करो ये जल्द खत्म हो जाएगा। और उसे वहां पे वू चैन कहता है कि शायद मुझे जल्द से जल्द पास होने के लिए ना और भी डीमनेस के पास जाना पड़े। और उसे ना वहां पे
जो यूयन होती है वो कहती है कि हाँ, तभी जब तुम मुझसे फ्री हो जाओगे। और उसे एक ना वहाँ पर ना जो ना वूचैन होता है वो उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि ओ मुझे लगता है कि जो यूयन है अब वो भी जेलस होने लग गई है। ये सुन के ना उसे एक ना वहाँ पे जो यूयन होती है उसके मुँह से सीधा कोल्ड ड्रिंक ही बाहर निकल आती है। और उसे एक ना वहाँ पर ना जो यूयन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए कहती है कि तुम ये सब कुछ अपनी तरफ से बोल रहे हो। मैं तुमसे ज़रा भी प्यार नहीं करती, बल्कि तुम ही मुझसे प्यार करते हो, वो भी एक साइड पे। कहते कि मैं तुमसे ज़रा प्यार नहीं करती, फिर ऐसे ऐसा ना बोलना। और उसे एक ना वहाँ पर ना जो ना वूचैन होता है वो कहता है कि अच्छा, अच्छा शांत हो जाओ। और फिर वूचैन कहता है कि वैसे मुझे ये बताओ क्या तुम ना ड्रैगन रिलम में आई थी ना मुझे रेस्क्यू करने के लिए? और उसे वहाँ पे यूयन कहती है कि नहीं मैं तुम्हें इसलिए रेस्क्यू करने के लिए आई थी ताकि मुझे अकेले गेम में ना पड़े। उसे एक ना वहाँ पे वूचैन कहता है कि चलो कोई बात नहीं। कहता है कि लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये सुन के फिर यूयन और भी ज़्यादा शर्माने लग जाती है। और उसे वहाँ पे यूयन कहती है क्या तुम आगे चल के और भी मेरे साथ गेमें खेलोगे? ये सुन के उसे वहाँ पे वूचैन कहता है कि हाँ बिल्कुल। और उसे वहाँ पे वूचैन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम तो मेरी वाइफ हो। और कहता है क्या होगा अगर तुम किसी और के साथ भाग गई? ये सुन के ना उसे एक ना वहाँ पर ना जो यूयन होती है वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहते कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो और आइंदा के बाद ये वर्ड ना यूज़ करना। मैं कहते और इसके अलावा मैं तुम्हारी वाइफ भी नहीं बनना चाहता। और उसे वहाँ पे ना जो यूयन होती है वो कहती मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ना अदर जो डीमोनेस है ना उनको ना हार्म करोगे और फिर जाके उनसे शादी करोगे। उसे वहाँ पे ना जो वूचैन होता है वो हँसते हुए कहता है कि मैं उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाऊँगा मगर मुझे उनसे शादी ज़रूर करनी पड़ेगी। कहता है यही तरीका है कि मैं पावरफुल हो सकूँ। और उसे वहाँ पे यूयन बोलती कहते कि फिर ये बताओ तुम्हारा अगला टारगेट कौन-सा है? और उसे एक ना वहाँ पर ना जो वूचैन होता है वो कहता है कि वो तो मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ है। कहता है कि मगर मुझे उससे रिलेटेड ना और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, फिर मैं जाके उसको काबू कर पाऊँगा। और उससे एक ना वहाँ पे ना हमारा जो सीन होता है वो और किसी पे नहीं सीधा ना एलिना पे शिफ्ट हो जाता है। यानी डीमनेस ऑफ बिट्रायल पे जो इस टाइम में अभी भी बंदी पड़ी होती है, जिस तरीके से वूचैन उसको बांध किया था। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे ना पहले जाके आप लोग वो भी देख लो वरना आप लोग को फ्यूचर में कोई भी समझ नहीं आने वाली। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ना इस मांगा की ना सारी पिछले एपिसोड्स देख लेते हो तो आप लोग और मांगा को भी जरूर चेक करना चाहिए। और जो न्यू मांगा मैं एक्सप्लेन करूँ उनकी जो प्ले लिस्ट है आप लोग को इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे दिख जाएगी, जहाँ से आप लोग उनको शुरू से लेकर ना सारी एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।